आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो आदिकाल की उपलब्ध नव्य सामग्री से आप लोग अब तक परिचित हो गए हैं। इकाई के इस भाग में आप आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं से भी परिचित हो जाएंगे। इतना तो आप जान ही गए हैं, इस युग में शौर्य युक्त प्रवृत्तियां ही नहीं थी बल्कि अनेक अन्य प्रवृत्तियों की भी एक साथ उभरी थी, जिससे कि वीर रसात्मक काव्य धारा के साथ श्रृंगार रसिक रचनाओं का प्रणयन भी हुआ। लोक कथाओं पर आधारित प्रेम कथाएं भी लिखी गई, लौकिक काव्य, पहेली और मुकरी भी रचित हुई। यही नहीं, इस कालखंड में अगर अपभ्रंश भाषा कृतियां प्राप्त हुई तो ब्रज, राजस्थानी, मिश्रित भाषा और मैथिली में साहित्य सर्जना हुई थी। साथ ही साथ खड़ी बोली में रचनाएं प्राप्त हुई हैं। देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं इस टाइम पर। पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रास, ढोल मारूरा देहा, विद्यापति काव्य, अमीर खुसरो की पहेलियां, प्राकृत व्याकरण, संदेश रासक और भावी सत कहा, पाहुर दोहा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें है पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य परंपरा में अनेकशः रचनाएं हुई हैं और इनमें स्वरूप वैविध्य है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रतिनिधि कृति है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि तथा दरबारी काव्य धारा की प्रशस्ति मूलक रूढ़ियों से भरे अपने आश्रयदाता के यशगान हेतु रासो की रचना की है। अभी तक संकेत किया गया है पृथ्वीराज रासो प्रशस्ति काव्य है। कवि चंद बरदाई ने अपने आश्रयदाता का प्रशस्ति परक वर्णन किया तथा उसे ईश्वर तक कहा और तत्कालीन राजनीति, धर्म, योग, काम शास्त्र, शकुन, नगर, युद्ध, सेना की सज्जा, विवाह, संगीत, नृत्य, फल फूल, पशु पक्षी, ऋतु वर्णन, संयोग, वियोग, श्रृंगार, बसंतोत्सव इत्यादि सभी का वर्णन भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार किया है। परिणाम स्वरूप ऐतिहासिकता, अनैतिहासिकता, प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता के अनेक प्रश्नों के रहते हुए पृथ्वीराज रासो साहित्य और तत्कालीन समाज दोनों की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। पृथ्वीराज रासो के वर्ण विषय पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो ऐसी ही रस है अलंकार युद्धबद्ध कथा थी जिसका मुख्य विषय नायक की प्रेम लीला, कन्याहरण और शत्रु पराजय था। तो जो हजारी प्रसाद ने लिखा है इसको भी जरूर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। अब है बीसलदेव रासो कालखंड के नाम से विकल्प। आदिकाल के चयन और वीरगाथा काल नाम के त्याज्य के निष्कर्ष पर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो में जहाँ वीर और श्रृंगार की प्रधानता है, वहीं बीसलदेव रास मूलतः श्रृंगार रस प्रधान विशेषतः वियोग श्रृंगार काव्य है। इसके रचयिता नरपति नाल है और रचना काल 1155 ईस्वी है। बीसलदेव रास एक विरह काव्य है जिसमें बीसलदेव की रानी का विरह वर्णन है। भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह के तुरंत बाद राजमती की गर्भोक्ति सुन बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक राजमती वियोग की ज्वाला में जलती है। इसके बाद राजमती अपने राजपुरोहित से अपने पति के लिए संदेशा भिजवाती है। जब तक राजा लौटता है तब तक राजमती अपने पिता के घर जा चुकी होती है। बीसलदेव उड़ीसा से लौटकर अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को घर ले आता है। तो आशा है आप लोगों को ये आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं पार्ट 1 पसंद आया होगा और आगे की रचनाएं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यूओयू के अन्य विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है मदद मिल सके। धन्यवाद, प्रणाम।